आज हम सनातन धर्म की उस कथा पर बात करने जा रहे हैं जो कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कथा है जीवन, मृत्यु और आत्मा के सत्य की। यह कथा है नचिकेता की, एक ऐसे बालक की जिसने मृत्यु से डरने के बजाय मृत्यु से प्रश्न कर लिया। भूमिका इंट्रो, स्लो सीरियस टोन। आमतौर पर मनुष्य मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाता है। वह मृत्यु से भागता है, उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन सनातन धर्म में ज्ञान का मार्ग डर से नहीं, साक्षात्कार से खुलता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। और इसी सत्य को समझने वाला बालक था नचिकेता। नचिकेता कौन था? नचिकेता कोई राजा नहीं था, न कोई तपस्वी ऋषि, न कोई देवता। वह एक साधारण घर में जन्मा एक बालक था, लेकिन उसकी चेतना असाधारण थी। उसके पिता का नाम था वाजश्रवा। कुछ परंपराओं में उन्हें उद्दालक कहा गया है। वाजश्रवा एक दान यज्ञ कर रहे थे, ऐसा यज्ञ जिसमें अपनी सारी संपत्ति दान की जाती है ताकि पुण्य प्राप्त हो। यज्ञ का दृश्य ट्रूथ मोमेंट। यज्ञ चल रहा था, मंत्र उच्चारण हो रहे थे, दान दिया जा रहा था। लेकिन नचिकेता ने देखा, जो गायें दान में दी जा रही थीं, वे बूढ़ी थीं, दूध देने योग्य नहीं थीं, और जिनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं बचा था। नचिकेता चुप नहीं रहा। उसने अपने पिता से बहुत शांत स्वर में पूछा, पिताजी, इन गायों को दान करने से आपको कैसा पुण्य मिलेगा? यह प्रश्न छोटा था, लेकिन अहंकार पर चोट करने वाला था। सत्य का मूल्य। सत्य हमेशा प्रिय नहीं होता। सत्य अक्सर अहंकार को असहज कर देता है। वाजश्रवा को यह बात चुभ गई। नचिकेता ने दोबारा पूछा, आप यह तो बता दीजिए, आप मुझे किसे दान देंगे? बार बार पूछे जाने पर पिता क्रोधित हो गए, और क्रोध में उन्होंने वह शब्द कह दिया जो बाद में सत्य बन गया, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। यह शाप नहीं था, लेकिन यज्ञ के समय कहा गया शब्द सत्य का रूप ले लेता है। नचिकेता का निर्णय। नचिकेता रोया नहीं, उसने विरोध नहीं किया। उसने कहा, यदि आपने मुझे मृत्यु को दिया है तो मैं मृत्यु के पास जाऊंगा। यहां से नचिकेता की यात्रा भय की नहीं, बोध की बन जाती है। यमलोक की यात्रा। नचिकेता यमराज के लोक पहुंचता है, लेकिन वहां यमराज उपस्थित नहीं थे। नचिकेता 3 दिन और 3 रात यमलोक के द्वार पर बिना भोजन, बिना जल प्रतीक्षा करता रहा। यह कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है, यह कठोपनिषद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यमराज की लज्जा। जब यमराज लौटते हैं और यह जानते हैं कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिन भूखा रहा, तो वे लज्जित हो जाते हैं। यमराज कहते हैं, एक ब्राह्मण का अतिथि रूप में अपमान मेरे लिए दोष है, इसलिए तुम मुझसे 3 वर मांग सकते हो। 3 वर आत्मज्ञान की सीढ़ी। पहला वर करुणा का प्रमाण। नचिकेता ने पहला वर मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। ध्यान दीजिए, नचिकेता अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वह अपने पिता के
मन की शांति चाहता है। यह बताता है कि ज्ञान की शुरुआत करुणा से होती है। दूसरा वर्ग कर्म और स्वर्ग। दूसरे वर में नचिकेता पूछता है, वह अग्नि विद्या बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज उसे अग्नि यज्ञ का पूरा ज्ञान देते हैं। इसी को कहा गया नचिकेता अग्नि। यह कर्म मार्ग है। तीसरा वर्ग सबसे खतरनाक प्रश्न। अब नचिकेता वह प्रश्न पूछता है जिससे यमराज भी संकोच में पड़ जाते हैं। नचिकेता पूछता है, मृत्यु के बाद क्या आत्मा रहती है या नहीं रहती? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह प्रश्न भोग और मोक्ष के बीच की रेखा था। यमराज की परीक्षा। यमराज इस प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं देते। वे नचिकेता को लालच देते हैं। राज्य, सोना, लंबी आयु, सुख, स्त्रियां, स्वर्ग और कहते हैं इन सबको ले लो। यह प्रश्न छोड़ दो। नचिकेता का उत्तर। नचिकेता शांत स्वर में कहता है, ये सभी सुख क्षणिक हैं। मृत्यु इन्हें नष्ट कर देती है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे हो। यही नचिकेता साधक से शिष्य बन जाता है। आत्मा का सत्य यूपनिषदिक कोर। अब यमराज कहते हैं, तुम सत्य के योग्य हो। और फिर कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न वह पैदा होती है, न नष्ट होती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित। उपदेश का सार। यमराज बताते हैं, आत्मा अचल है। इंद्रियां उसे नहीं जान सकती। मन शांत हो तो आत्मा प्रकट होती है। ज्ञान से ही मोक्ष है, भोग से नहीं। नचिकेता का अर्थ। नचिकेता कोई कहानी नहीं है। नचिकेता एक प्रश्न है। वह प्रश्न जो हर मनुष्य को कभी न कभी पूछना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मृत्यु के बाद क्या है? समापन, हैवी एंडिंग। जो मृत्यु से प्रश्न करता है वही जीवन को समझ पाता है, और जो जीवन को समझ लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यही नचिकेता की शिक्षा है।